मैं चाहता हूँ हम सभी प्रार्थना करें। आइए अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर की हुजूरी में हम अपने मन को, अपने दिल को खुदावंद के लिए दीन कर दें, क्योंकि आज हम ऐसे अवसर पे इकट्ठे हुए हैं जो परमेश्वर की योजना है। और ये परमेश्वर की योजना है कि हम यहाँ पे इकट्ठे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुदावंद की हुजूरी में हैं। और इस खुदावंद की हुजूरी में हम एक नाम से आते हैं, और वह नाम यीशु नाम है, जिस नाम के बिना कोई भी परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता। और वह नाम परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे भेजा ताकि बहुत तेरे लोग उसके द्वारा उद्धार को पाएं, अनंत जीवन को पाएं। और आज परमेश्वर की हुजूरी में सबके हृदय बदलते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज प्रभु तेरा बहुतार से प्रभु वचन इनके हृदयों में कार्य करे। और सबसे बड़ी बात प्रभु, मैं चाहता हूँ कि जो तेरा इस धरती पे आने का मकसद है ये वो जान सके, क्योंकि प्रभु सबसे ज़रूरी ये है कि हम तेरे जीवन के बारे में और तेरे उस मकसद के बारे में जो मेरे लिए परमेश्वर के द्वारा भली योजना के तहत है, मैं और प्रभु सब तेरे बच्चे मिलकर भली भांति जानने पाए, यीशु के नाम से आमीन। सभी लोग ऊंची बात से कहें हालेलुया। क्या आपको मालूम है कि हम क्यों इस जगह के ऊपर इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो सारी मानव जाति का उद्धार करता है इस धरती पे पैदा हुआ है। हालेलुया। बोलिए प्रभु भला परमेश्वर और उसकी करुणा और उसकी दया। हम यहाँ पे स्किट कर देख रहे थे, हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का धरती पे जन्म होता है, और यीशु मसीह के जन्म के विषय में पहले ही दिन से बता दिया गया था। याद है आपको, जब सृष्टि रची गई उस समय से ही प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पे आना तय हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह का जो जन्म है इस धरती पे वो कोई एक्सीडेंट नहीं है कि अचानक से हुआ, वरना यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर पहले से ही अपने नबियों को, अपने संतों को समय समय से बताता आया। और जैसे यशायाह ने कहा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा? जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यदि कोई एक राजा के पद पे चले जाए, एक राजा बन जाए, और वह राजा को जब बिल्कुल नीचे कर दिया जाए तो ना तो प्रजा को अच्छा लगता है और ना राजा को। और कोई भी राजा किसी प्रजा के लोगों के लिए अपने आप को नीचा नहीं करता। यीशु मसीह का जन्म, जैसे हम नाच रहे थे, गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, उसको महिमा दे रहे थे, ये नाच हम क्यों रहे थे आपको मालूम है? क्यों हम आराधना कर रहे थे आपको मालूम है? हाँ जी, खुशी मना रहे थे। काहे, किस चीज की खुशी? प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे क्या हुआ? जन्म हुआ, इसलिए हम आनंद करते हैं, हम खुशी मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पे और भी बहुत सी डेकोरेशन करते हैं, अच्छे अच्छे साज लेके आते हैं, मतलब कि हम अपने ओर से पूरा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। हम मॉलों में जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हम क्रिसमस के दिन करते हैं। आप देखते हैं कि लोग पेड़ों को सजा रहे हैं, देखते हो कि नहीं? लोग घरों को सजा रहे हैं, देखते हो कि नहीं? लेकिन असल में जो रियलिटी है क्रिसमस का, इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। जो रियलिटी है, हमें जरूरत है कि हम वो मन्ना खाएं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम जाने कि यीशु मसीह क्यों धरती पे आए, ये रियलिटी नहीं है। हम समाज के तरीके के साथ, जैसे हम समाज में रहते हैं, हम चाहते हैं जैसे हम अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। कैसे करते हैं? हम नाचते हैं, गाते हैं। क्या इसमें कोई पाप है? कोई बुराई है? परमेश्वर क्या चाहता है? आप नाचो या ना नाचो? परमेश्वर चाहता है कि आप आनंद कीजिए। नाच सकते हैं, आप गा सकते हैं, उसकी उस दूरी में आप जैसे तैसे होके अपने आप को खुदावंद के लिए देते हो। दाऊद भी की करता था, दाऊद भी नाचता था। हालेलुया।
और भी क्या हम बहुत से दासों के बारे में जानते हैं जो क्या है खुदा की हुजूरी में नाचते थे। नाचना आपके जीवन में उद्धार को लेके नहीं आ सकता। जे इससे मनाही नहीं है। मैं खुद ऐसा करता हूं, मैं खुद आनंद करता हूं, मैं खुद महिमा करता हूं, लेकिन बहुत बार क्या होता है हम इन्हीं चीजों में खो जाते हैं, इन्हीं चीजों में हम चलते रहते हैं। और उद्धार का जो काम है, जो यीशु का जन्म इस धरती पे हुआ, किसके लिए हुआ? कि दुनिया क्या पाए? उद्धार पाए। वह हमसे रह जाता है, और यदि वह हमसे रह जाए तो हमारा ना तो चर्च आने का फायदा है, ना आराधना करने का फायदा है, ना और दान दशवान देने का फायदा, फिर कुछ भी फायदा नहीं है। बाइबल लिखती है, बाइबल में ऐसा कहा यीशु ने कि यदि कोई व्यक्ति सारी संसार को प्राप्त कर ले, धन को प्राप्त कर ले, दौलत को प्राप्त कर ले, सब पाने वाली चीजों को पा ले, लेकिन वह उद्धार ना पा सके, वह यीशु को ना पा सके, तो उसका जीवन क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। और यीशु की मौत को हम बलिदान मानते हैं। क्या मानते हैं? कि यीशु का क्या हुआ? बलिदान हुआ। लेकिन असल में यीशु का जन्म वह भी बलिदान है। यीशु का जन्म बलिदान है। कैसे? सबसे पहले यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़ा, उसने अपनी महिमा को त्यागा। देखो, कोई आपके लिए अपनी महिमा को त्याग रहा है, अपने पद को छोड़ रहा है। पता क्या है के लिए? कि आप लोग उद्धार को पाएं, आप लोग जीवन को पाएं, आप लोग उस सत्य को जानें। मैं आपको फिर से कहूंगा, यदि आप ये खाना खाना भूल गए या आपको ना मिला, तो आपका यहाँ पे आने का कोई फायदा आपको नहीं होगा। लेकिन हमें ये बात को जानना बहुत महत्व है कि यीशु मसीह क्यों इस धरती पे आए और उन्होंने क्या छोड़ा। यीशु मसीह ने इस धरती पे जन्म लिया, अपनी महिमा को छोड़ा। क्या आपको मालूम है कि आपके लिए उसने अपनी महिमा को छोड़ा? ये बिल्कुल सत्य है कि यीशु का जन्म ही एक बलिदान था, और उसका जन्म बलि होने के लिए ही हुआ। उसने अपने आप का इनकार कर दिया खुदावंद की हुजूरी से। वहां पे लाखों लाखों स्वर्गदूत उसकी महिमा कर रहे हैं। वहां पे वह एक छाए हुए स्थान में, परमेश्वर में, उस सिंहासन के ऊपर विराजमान है। हालेलुया। और वह सब कुछ छोड़ रहा है मेरे और आपके लिए। आइए हम एक वचन को पढ़ें, फिलिपियो 2 अध्याय उसका 6 वचन। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हाँ, वो हम पंजाबी च कहने हैं कि वो चिंबड़िया नहीं रहा उन्होंने। जिमें जैसे आज क्या करते हैं, आज अपने कोई भी कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी अपनी महिमा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यीशु मसीह परमेश्वर था, है और रहेगा, और उसने इसको पकड़ा नहीं रखा। मैं नहीं जाने वाला धरती पे। दोबारा पढ़े मेरी बहन। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप में होकर, वो महिमा में था, उसको मरने की जरूरत नहीं थी, उसको मृत्यु पे जय पाने की जरूरत नहीं थी, उसको पापों का प्याला पीने की जरूरत नहीं थी, उसको अपनी महिमा को छोड़ने की जरूरत भी नहीं थी, वो उसको धरती पे आने की भी कोई जरूरत नहीं थी। वो पहले से ही महिमा में था, पहले से ही उसके पास सब कुछ था। लाखों लाखों स्वर्गदूत उसके सामने झुकते थे और उसे पवित्र पवित्र और पवित्र कह के चिल्लाते थे। उसकी महिमा होती ही रहती थी। आपको मालूम है एक बात, परमेश्वर ने सब चीजें रची, परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया। किसके लिए? किसके लिए बनाया? इंसान के लिए, हमारे लिए। लेकिन इंसान को उसने अपने लिए बनाया है। इंसान को चीजों के लिए नहीं बनाया, उसने अपने लिए बनाया है। और उसके पास पहले से ही महिमा थी, उसके पास पहले से ही सब कुछ था, और उसको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं थी। दोबारा पढ़े इस वचन को। में होकर भी, जिसने किसने? यीशु ने परमेश्वर के तुल्य होकर भी
परमेश्वर के तुल्य होने को हाँ, अपने वश में रखने की वस्तु न मैं इसे समझा। नहीं छोड़ने वाला, मैं इस महिमा को नहीं छोड़ने वाला। मैं धरती पे जाके क्यों मरूं, मैं उनको प्यार क्यों करूं जिन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने मुझे प्यार नहीं किया, जो आज अपना जीवन पाप में गुजार रहे हैं, जो अपने ही कामों में गुजार रहे हैं। वो बस खुद के लिए ही मांगते हैं और स्वार्थी हो चुके हैं। मैं उनके लिए अपनी महिमा को क्यों छोड़ूं? लेकिन उसने इसके साथ चिंबड़ा नहीं रखा। मालूम है आपको कि कितना बड़ा बलिदान है उसका जन्म। दोबारा पढ़े, सोचो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। वरन अपने आप को, ध्यान दीजिए, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। वो क्या था? परमेश्वर। क्या कर दिया? अरे मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, वो ही है बस। ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा दीन कर दिया कि वह आपके लिए इस धरती पे आया है, सब कुछ छोड़कर। अपने आप को शून्य कर दिया। अरे आपके लिए उसने सब छोड़ दिया। अरे उसका प्रेम देखिए अपने लिए, उसकी दया को देखिए। क्यों नाच पा रहे हैं खुदा की हुजूरी में? क्योंकि किसी ने प्रेम किया और वह प्रेमी परमेश्वर है। लिखा है परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को मेरे लिए और आप सबके पापों के लिए दे दिया। जन्म हुआ, दे दिया, सब कुछ महिमा को छोड़ दिया। अरे आपके लिए इतना प्यार किया कि सब कुछ दे दिया। बाइबल ऐसा कहती है, जिसने अपना पुत्र दे दिया, बाकी चीजें क्या रह गई? बाइबल कहती है सब कुछ खुदावंत का है, सब कुछ परमेश्वर का है। जिसने पुत्र दिया, बाकी चीजें क्या रह गई? मैं सच कहता हूं, यीशु ने कहा जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। आज हमें पुत्र की जरूरत है और पुत्र हमारे लिए इस धरती पे आ गया। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र मेरे लिए, आपके लिए इस धरती पे जन्मा। सबसे बड़ा बलिदान है ये। अरे प्यार देखिए खुदावंत का अपने लिए, उसकी दया को देखिए अपने लिए, उसकी करुणा को देखिए अपने लिए। उसने महिमा को छोड़ा है आपके लिए। इस मिट्टी को महिमा में बदलने उसने महिमा को त्याग दिया। यह आनंद का विषय है या दुखी होने का विषय है? हाँ, ये आनंद का विषय है या दुखी होने का विषय है? बाइबल ऐसा कहती है, तुम सभी जीवन से भी बढ़कर हो, क्योंकि उसने जन्म लिया, उसने मृत्यु पे जय पाई, हम नहीं पा सकते थे। लिखा है यहां पे कि परमेश्वर के स्वरूप पे होने पर भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपनी महिमा को छोड़ दिया। अरे उसका प्रेम देखिए अपने लिए, उसकी दया देखिए खुद के लिए। हालेलुया। और आगे, और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य दास का स्वरूप धारण किया। अरे वो दास नहीं है, दास जैसा बन गया है। पौलुस कहता है मैं सबसे अधिक आजाद हूं, लेकिन मैं अपने आप को सबके अधीन कर देता हूं। मैं सबसे आजाद हूं, लेकिन मैं अपने आप को सबके
अधीन कर देता हूं ताकि तुम में से बहुत तेरे उद्धार को पालें। उसने अपने आप को खाली कर दिया, शून्य कर दिया और एक दास का स्वरूप धार कर इस धरती पे। वो रथ और घोड़े के साथ नहीं आया, वो राजमहल में पैदा नहीं हुआ, वो राजे का पुत्र नहीं कहलाया इस धरती के ऊपर, वरन दास का रूप धार कर आया। किसके लिए आया? आपको मालूम है यीशु ने क्या छोड़ा? अपनी महिमा को छोड़ा, स्वर्ग को छोड़ा, और बताऊं अपने अधिकार को भी छोड़ा। वहां पे वह उस समानता में नहीं रहा, वो बिल्कुल यहां पे आके दीन हो गया, शून्य हो गया और अपने ऊंचे पद को भी छोड़ दिया। क्या ये एक बलिदान नहीं है? क्या ये एक बलिदान नहीं है? आप क्या छोड़ सकते हैं खुदावन के लिए? क्या आप अपने पुत्र को, बेटे को छोड़ सकते हैं? आप क्या छोड़ सकते हैं? अरे सोचिए, मैं चाहता हूं आज वो मन्ना खाएं जो सच में आज के दिन का है। आमीन, हालेलुया। आइए हम यूहन्ना की किताब निकालें, उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन। पता क्या कहता वहां पे? यीशु वो स्थान छोड़ के आया जहां पे स्वर्गदूत उसकी महिमा करते थे। पढ़े। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। उसने अपने आप को शून्य कर कर हम में आ गया। वो एक बार मालूम है क्या हुआ? मैं यहाँ से कहीं बाहर कंट्री में गया कहीं, और जहाँ पे मैं गया वहाँ पे पहले ही दिन मेरे लिए उसने मटन बना दिया। और जितने मेरे को जानते हैं उनको मालूम है कि मैं चिकन नहीं खाता या मांस नहीं खाता। पहले दिन मेरे लिए क्या बना हुआ? मटन। और मैंने कहा भाई मैं मटन तो खाता ही नहीं, मैं चिकन खाता ही नहीं। और वह ऐसी जगह थी जहाँ पे सिर्फ चिकन था। मैं बाहर गया, मैंने सोचा चलो बाहर कुछ खा के आते हैं। इधर बकरा टांगा हुआ है, इधर भैंस टांगी हुई है, वो सब जगह चिकन चिकन, मांस 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 मांस। और मेरा वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। और परमेश्वर की महिमा के अनुसार मैं वापस आ गया, क्योंकि मैं वहाँ पे फिट नहीं हुआ। मैं वहाँ पे फिट नहीं हुआ, मेरे लिए नहीं था वो। मैं आपको बताऊँ एक बात, जहाँ पे पाप था, जहाँ पे बुराई थी, जहाँ पे इतनी ज़्यादा क्या है हत्या हो रही थी, व्यभिचार हो रहा था, इतने इतने पाप हो रहे थे, डकैती हो रही थी, नशेबाज थे लोग, उनमें यीशु मसीह कैसे फिट हुआ होगा जो पवित्र पवित्र कहलाता था। कैसे वो फिट हुआ? अरे मेरे से फिट नहीं हुआ, वो कैसे फिट हुआ? क्या ये बलिदान नहीं था? हालेलुया। वचन दे धार कर यहाँ पे आ गया। स्वर्ग में वो राजा था और धरती पे एक कुटिया में जन्म लेता है। हालेलुया। लुक्का की किताब 2 अध्याय उसका 7 वचन। और वह अपना पहलोठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए बस पहले पुत्र को क्या दिया? जन्म दिया, और उसको एक कपड़े में लपेटा और कहाँ रख दिया? अरे महल में रख दिया। कहाँ रख दिया? कहाँ रख दिया? अरे कहाँ से आया वो? कौन है वो? कहाँ से आया है? कहाँ रख दिया? अरे सोच के देखिए। अरे उसको एक जहाँ पे भैंसे चारा खाती है ना, वहां रख दिया, वहां रख दिया उसे। किसको रख दिया? यीशु मसीह को, जो स्वर्ग में राजा था और पवित्र पवित्र उसे लोग कहते हैं, बहुत से स्वर्ग। क्या ये बलिदान नहीं है? राजाओं का राजा एक चरनी में खुली में पड़ा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु।
क्या ये एक बहुत बड़ी निम्रता ही नहीं है? क्या ये बहुत बड़ा बलिदान नहीं है? समझ रहे हो आप? हालेलुया। हालेलुया। आए हम एक वचन और पढ़े, 2 Corinthiयों 8:9। वह किसकी खातर वह खुली में पड़ा, चरनी में पड़ा? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। अरे आप सभी प्रभु यीशु के अनुग्रह को जानते हैं क्या? कितने लोग जानते हैं? बोले हालेलुया। हालेलुया। आप जानते नहीं हो क्या? बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ बोल, पढ़े इसको। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। आप सभी उसके अनुग्रह को जानते हो। हाँ? कि वह धनी होकर भी, कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। आप सब के लिए, मेरे लिए कंगाल बन गया। वह राजमहल में नहीं पैदा हुआ, वो खुली में, वो चरनी में क्यों था मालूम है? आपके लिए था, मेरे लिए था। ये हम जन्म की बात कर रहे हैं अभी। वो चरनी में मेरे और आपके लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम सभी धनी हो जाएं। हम सभी धनी हो जाएं। ध्यान दीजिए, ये धन आपको मालूम होना चाहिए क्या है। जिसके पास यीशु है वह सबसे बड़ा धनी है। बाइबल कहती है कि यदि तुम पृथ्वी की सब वस्तुओं को पालो और अपने प्राणों को गवा दो, तो तुमने पाया ही क्या है? कुछ भी नहीं मिला हमें, है कि नहीं? क्या ये परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तुम कंगाल हो जाओगे फिर? नो। क्या आत्मा कभी गरीब होती है, कंगाल होती है? तो यीशु मसीह किस चीज में कंगाल बन गया? वो यहाँ पे एक चरनी में आकर जन्म लेता है, ताकि आप लोग महलों में रहें, आप लोग बड़े बड़े स्थानों में रहें। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ें इस वचन को। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं कि वह धनी होकर भी, कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। बोलो, मेरे लिए कंगाल बन गया। मेरे लिए कंगाल बन हाँ। गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने ताकि से, उसके कंगाल हो जाने से, दोहराएं क्या? ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ, मैं धनी हो जाऊं। ये धन आपको मालूम होना चाहिए क्या है? ये स्वर्गीय धन की बात है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे, हम इस संसार का, बाइबल में लिखा है सोना मेरा है, चांदी मेरी है। और मैंने अभी बताया कि सारी सृष्टि किसके लिए रची गई है? हाँ, मनुष्य के लिए। मनुष्य किसके लिए रचा गया? परमेश्वर की महिमा। जिसने उसको पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। मैं कहता हूँ सब चीजें उसके पीछे पढ़कर उसको मिलेंगी। जब आप व्यवस्था सार की किताब 28:1 पढ़ते हो, वहां पे लिखा है, यदि तुम आज मेरे वचनों को ध्यान से सुनो और मन लगा के इनको मानो और इसके ऊपर चलने की क्या करो? चौकसी करो। क्या करो? चौकसी करो, तो मैं तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। सब जातियों में। आज यदि आप इस वचन को प्राप्त कर रहे हैं, मैं कहता हूं आने वाला 2026 आपको परमेश्वर सब जातियों में श्रेष्ठ करने के लिए जा रहे हैं। उसने सब कुछ छोड़ा था कि आप महिमा को पालें, आप जीवन को पालें। मैं ज्यादातर बात करूंगा आज जीवन के बारे में और उसके जन्म के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह का जो जन्म है, हम जन्म के उस तब में क्या हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि यीशु का जो जन्म है, जैसे हम इसको मनाते हैं, हम अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। हाँ, हम कर भी सकते हैं, क्योंकि लिखा है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। और ये एक आनंद का सुसमाचार है। किसका है? आनंद का। बाइबल में जब मरियम के पास स्वर्गदूत आता है और कहता है, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं और ये पूरे मानव जाति के लिए होगा। और उसके जन्म से ही सलीब की यात्रा शुरू हो गई थी। ये ऐसा नहीं है कि जब वो 33 साल का हुआ तब उसके सलीब की यात्रा शुरू हुई। नहीं, जन्म से उसके सलीब की यात्रा क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी। हालेलुया। आइए हम मत्ती की इंजील 1:21 पढ़ें। यीशु का जन्म सीधा ही मृत्यु की ओर जाने की शुरुआत थी, उस क्रूस के ओर जाने की शुरुआत थी। और यदि हम यीशु के जन्म की बात करें और हम उसकी मृत्यु की बात ना करें तो ये पूरा नहीं है। तो ये पूरा नहीं है जी।
हाँ जी पढ़े। वह पुत्र जनेगी हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। तू एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह सारे मानव जाति के पापों से जो लोग भरे हुए हैं उनका क्या करेगा? उद्धार करेगा। यानी कि जो जन्म की मेन भविष्यवाणी थी वो है उद्धार, वो है सैल्वेशन। हालेलुया। कि वो सारी जाति का उनके पापों से उद्धार करेगा। कितने लोग हैं यहां पे जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया? अपने हाथ को उठाएं। जो पापी नहीं है, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया। चलो, जिन्होंने गलती की है, गुनाह किए, वो अपने हाथों को उठाएं। इसका अर्थ क्या है? कि यीशु का जन्म मेरे लिए है। किसके लिए? मेरे लिए है। मैं आपको एक बात बताऊं, चलो आइए वचन को पढ़े, पहले पूरा दोबारा पढ़े। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अभी यीशु मसीह पैदा नहीं हुए, लेकिन ये भविष्यवाणी एक स्वर्गदूत की ओर से कही जा रही है, जो परमेश्वर की ओर से आई है। ध्यान दीजिए, क्या भविष्यवाणी है? कोई बोलेगा वह अपने लोगों का पापों से, और बाइबल क्या कहती है? बिना लहू बहाए पापों की उद्धार ही नहीं हो सकता। बिना लहू बहाए पापों का उद्धार हो ही नहीं सकता। तो ये सीधा सीधा क्या है? जन्म से पहले ही उसका मृत्यु की ओर जाना शुरू हो गया था, जो हम स्वाभाविक मृत्यु की बात करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं उन बातों को? हालेलुया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। यीशु का जो जन्म है ये एक त्योहार नहीं है। हम इसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, लेकिन ये एक बलिदान है। हम क्या करते हैं? 25 दिसंबर आ रहा है, क्या है कि जश्न मनाएंगे, ऐसा करेंगे। ये एक त्योहार नहीं है जी, एक बलिदान का संदेश है, एक मृत्यु का संदेश है ये। और बिना लहू बहाए पापों के उद्धार हो ही नहीं सकता। सबसे पहला जो यीशु का जो जन्म है वह मरने के लिए ही हुआ है, क्योंकि वह अपने पाप, जो सब जाति के लोग हैं जिनके जीवन में पाप है, बुराई है, उनका क्या बनेगा? उद्धार करता बनेगा। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा ही नहीं है। और जो खुद पवित्र हो वही दूसरे को पवित्र कर सकता था। यदि आप इस वचन को ध्यान से सुनेंगे ना, आपके दिन बदल जाएंगे। मैं सच कहता हूँ। हालेलुया। यीशु का जन्म एक त्योहार या एक उत्सव ही नहीं है, एक बलिदान का संदेश है जी। यीशु ने सबसे पहले अपनी महिमा को छोड़ दिया, स्वर्ग छोड़ दिया, अपना आराम का जीवन छोड़ दिया, सब कुछ तो छोड़ दिया सही है कि नहीं? हालेलुया। फिलिपियों की किताब 2:8 पढ़े। और मनुष्य के रूप में प्रगट होकर, मनुष्य के रूप में क्या हुआ? प्रगट अपने आप को दीन किया। अपने आप को क्या कर दिया? अरे भाई, मनुष्य के रूप में प्रगट हो गया। अपने आप को क्या कर दिया? उसने शून्य कर दिया। प्रगट होना यानी कि जन्म हो जाना। दोबारा पढ़े, सोचो। मैं चाहता हूं इसको अपने हृदय में ले ले। हाँ। और मनुष्य के रूप में प्रगट होकर, अरे आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह मनुष्य के रूप में धरती पे आ गया। अंत के दिनों में लोगों को कान की खुजली करने वाला प्रचार पसंद आएगा। हालेलुया। क्या ये सच नहीं है? क्या ये यीशु ने नहीं कहा? हाँ पढ़े। और मनुष्य के रूप में प्रगट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। हाँ। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु
हाँ क्रूस की मृत्यु भी कि सहने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु, केवल मृत्यु नहीं, मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु। अरे दो मृत्यु सही है। उसने आपको क्या माना? महिमा को छोड़ा, पिता को छोड़ा। उसने कहा पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए। यही सबसे बड़ी मृत्यु थी उसके लिए कि वह पापों का प्याला पी लेता। अरे उसको क्रूस के ऊपर चढ़ने का इतना दुख नहीं था जितना उसको दुख था कि वह पिता से दूर हो रहा है। एक बाप जो अपने बेटे को, ध्यान दीजिए, एक बाप जो अपने बेटे को बलिदान होने के लिए भेजे और उसका बेटा कहे कि पिता मैं तेरे से अलग नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह पुकार रहा है कि पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ये प्याला मुझसे टल जाए। क्या परमेश्वर कोई उत्तर देता है जब पहले प्रार्थना करता है यीशु मसीह? हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कोई उत्तर नहीं आता। जब कोई बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्या कोई बोल सकता है वो? क्या कभी यीशु मसीह का प्रार्थना का उत्तर आया नहीं? ऐसा कभी हुआ है? यीशु बस कहता लाजर बाहर आ, और लाजर उठकर बाहर आ जाता, बेटी उठ जा तू मरी नहीं है। अंधे की आंखें एकदम से आ जाती हैं, लंगड़े एकदम से बंगड़े पाने लगते हैं। और यीशु मसीह प्रार्थना है पिता ये प्याला हो सके तो मुझसे टल जाए, कोई उत्तर ही नहीं आता। मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसे पिता उससे मुंह फेर कर रो रहा हो, कि मुंह दिखाना भी नहीं चाहता कि मैं रो रहा हूं, कोई उत्तर नहीं है। और फिर से यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा। अरे उसको मालूम था कि पिता क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि ये पिता की इच्छा है कि मैं क्रूस पे जाऊं। हालेलुया। क्योंकि पिता की इच्छा है कि आप सभी उद्धार पालें, आप सभी जीवन पालें। और जब दूसरी बार प्रार्थना करता उसको मालूम था और कोई उत्तर नहीं आता। आपको पता है जब तीसरी बार प्रार्थना करता है, पता है क्या करता है? मैं तो इसीलिए भेजा गया हूं। तीसरी बार प्रार्थना ये करता है यीशु मसीह, मैं तो इसीलिए भेजा गया हूं और मैं इसको करूंगा पिता। और वह पकड़वाया जाता है। इसको वचन को पढ़ें। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। और यहाँ तक यानी कि सब कुछ, एक बात तक नहीं छोड़ी। बाइबल में लिखा सारी व्यवस्था यीशु ने पूरी की है। यदि वह पूरी ना करता तो हम कुछ भी ना होते। सारी व्यवस्था यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की भी मृत्यु सहली। अरे मेरे और आपके लिए वह यहां पे है। उसका जन्म ही एक बलिदान है। और यदि हम बलिदान का उसके जन्म के ऊपर प्रचार ना करें ना, तो ये पूरा नहीं है। क्योंकि जो मकसद को यीशु मसीह इस धरती पे लेकर आए, यदि वह मकसद आपके जीवन में पूरा नहीं होता तो हमारे जीवन ही व्यर्थ हो गए, तो हमारा सब कुछ व्यर्थ हो गया। क्या आप आज कुछ यीशु मसीह के लिए छोड़ सकते हैं? मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप कुछ छोड़ सकते हैं प्रभु के लिए? आए मेरे साथ पढ़े, लूका 1:31 पढ़े। देख देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ। तू उसका नाम यीशु रखना। तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा। वह क्या होगा? क्या वो अब महान होगा? नहीं, वो पहले से ही महान था। वह महान होगा। हाँ? और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा इस धरती पे भी। हाँ। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य, अरे बोलिए, वह याकूब के घराने पे सदा, अरे यहाँ पे फुल स्टॉप ही नहीं है, कोई रोका नहीं गया, ये बंद। अरे वह सर्वदा के लिए राज्य करेगा। यहां तक रुका नहीं है, कुछ और पढ़े आगे।
और उसके राज्य और का उसके राज्य का अंत न होगा। और कभी अंत ना होगा। अरे कभी भी अंत ना होगा। आपको मालूम है, ध्यान से सुने, यीशु मसीह अपनी सेवकाई में 70 किलोमीटर से आगे नहीं गया। 70 किलोमीटर से वह यानी कि यहां से आनंदपुर साहिब से आगे कभी नहीं गया यीशु मसीह। और यीशु मसीह को जब उसके चेलों ने बोला तेरे लिए महल बनाते हैं कोई, यीशु ने कहा जरूरत नहीं है। परमेश्वर की आवाज आई, मेरे पुत्र की सुनो। यीशु ने कोई महल नहीं बनाया। क्या कोई बनाया? आपको दिखाओ। नहीं बनाया। ध्यान दीजिए, जब आप बसी में जाओगे वहां पे एक महल है और वह आज खंडर है। ना उसका मालिक है, ना उसकी औलाद है, ना उसकी पीढ़ियां हैं। जब आप कांगड़ा में जाओगे वहां पे कांगड़ा फोर्ट है, ना उसका मालिक है, ना उसकी पीढ़ियां हैं। अब जब आगरा में जाओगे, ताजमहल को देखोगे, इतनी शानदार बिल्डिंग बनाई गई है, कितनी मेहनत लगी है, कितने मजदूर लगे हैं, कितने रथ लगे हैं, घोड़े लगे हैं, कितना कुछ लगा है। ना मालिक है, ना पीढ़ियां हैं। दिल्ली में जाओगे, लाल किला है, कितनी मेहनत से बनाया गया होगा। आज की टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बनाया गया, कितनी मेहनत से बनाया गया है। ध्यान दीजिए, ना मालिक है ना पीढ़ियां हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कोई मंदिर नहीं बनाया और आज पूरी दुनिया में उसके मंदिर हैं। हालेलुया! पूरी दुनिया में उसके मंदिर बनाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, यीशु एक कहता था, तुम मेरे मंदिर हो। यहाँ पे बहुत से मंदिर बनाए गए हैं जो अनंत काल तक ना ढाए जाएंगे, क्योंकि उसके राज्य का कोई अंत नहीं है। हालेलुया! यीशु मसीह 70 किलोमीटर से आगे नहीं गया। यीशु मसीह के स्कूल कॉलेज में भी नहीं पढ़ा, कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां उसके पास नहीं है। लेकिन आज के समय में एक बात बताता हूं आपको, बड़े बड़े स्कॉलजिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग घंटों घंटों उसकी बातें करते हैं खड़े होकर, घंटों घंटे। आपको मालूम है, यदि मैं यीशु मसीह की सारी बातों को पढ़ूं 40 मिनट में सब पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके ना बातों का अंत हो रहा है, ना उसके राज्य का अंत हो रहा है। ये बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम है, उसका जन्म ऐसे नहीं हुआ। दोबारा पढ़े मेरी बहन इस वचन को। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। वह सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। जो खुदा कहता है वह अटल है, पक्का है। ये आज नहीं बाइबल लिखी गई जी, ये आज के वचन नहीं है कि अभी 2 मिनट पहले मैं लिख के आया कि उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। ये आज से कितने साल पहले लिखी गई है। ये यीशु के समय में जो उसके साथ रहता था लुका, उसने लिखी है, जो डॉक्टर कहलाता था। उसके समय में जो स्वर्गदूत ने आवाज दी थी कि उसके राज्य का कभी अंत ना होगा, वह आज तक स्थिर है और बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया उसके महिमा कर रही है। कलीसिया, पूरी दुनिया, उसका राज्य अनंत काल का है। उसने आपके लिए फिर भी अपनी महिमा को छोड़ा था। उसका जो जन्म है ना, वही बलिदान है। अरे वो परमेश्वर था जो कहता था, आज तक एक भी भविष्यवाणी बाइबल के टली नहीं है। तो यीशु ने बातें कही थी, आज तक एक भी बात टली नहीं है। यदि आप इस वचन को अपने हृदय में ले लोगे ना, 2026 में एंटर करने से पहले मैं दावा करता हूँ यीशु के नाम से, जितनी तरक्की आपने बीते हुए सालों में नहीं करी होगी ना, 2026 के स्टार्ट ही में ही आपके जीवन में तरक्की होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। लेकिन मुझे एक सवाल पूछने दीजिए, आप उसके लिए क्या छोड़ सकते हैं? अरे उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन आप उसके लिए क्या छोड़ सकते हैं? आप उसके लिए क्या छोड़ सकते हैं? हालेलुया।
क्या आप कुछ छोड़ने को तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो अपने हाथों को हिलाएं कुछ छोड़ने के लिए, कुछ पाप को, अरे कुछ बुराई को छोड़ने के लिए तैयार है, कुछ बातों को छोड़ने के लिए तैयार है। अपना फैसला लीजिए। अरे छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? अरे बहुत सी बातें आप जानते हैं जो आपको छोड़नी है। उसने आपके लिए अपनी महिमा को छोड़ा, आप तो छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं कुछ? अरे आप छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? बहुत सी बातें हैं जो आपको मालूम है कि ठीक नहीं है। उसने महिमा को छोड़ा, आप उन बातों को छोड़ दें। मैं सच कहता हूँ, जो उसमें बना रहेगा वह अनंत काल तक ना मरेगा। हमने क्या पढ़ा? उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। उसकी प्रजा कहाँ जाएगी भाई? जब प्रजा का ही अंत हो गया, क्या हम मरने वाले हैं? क्या स्वर्गदूत ऐसा कह रहा है कि उसकी प्रजा मर जाएगी, उसकी पीढ़ियां मर जाएंगी? अरे आप अनंत काल के लिए चुने गए हैं। यीशु ने कहा, जो मुझ में है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, यदि वह जीवित है तो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। ना आपका अंत होगा ना उसके राज्य का। अब बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम से। आप उसके लिए क्या छोड़ने को तैयार हैं? ये सबसे बड़ी बात है। आज एक मैं आपको बात कहता हूं, आप सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ और कुछ फैसले लीजिए। आज कुछ छोड़ने के, कुछ चीजों को छोड़ने के फैसले लीजिए। अपने जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पण कर दीजिए, दे दीजिए।